Nega ro'molingni yechib olding sen? Voy. Restoranga ro'molda kirsam g'alati-yu. Restoran emas, oddiy kafe-ku bu. Bo'pti, shashlik yeysanmi? Shashlik? Ha? Men tog'ga chiqib yeyman shashlikni. Bo'ldi endi, boshlamagin Sora. Shu bechora qizni videosini chiqarib yuborib sharmanda qilsan o'zi. Onasi chet elga ketkazib yuboribdi. Birovni eri bilan yurish shunaqa sharmandalik bo'ladi. Yaxshi. Bo'pti, nima yeysan? Nima olib bersangiz yeyman. Ana u gap bor-ku, bersangiz yeyman, ursangiz o'laman. Bo'pti, bu narsa aytaylik. Salat zakaz beramizmi? Qarang, men internetda ko'rdim-da. Xo'p. Agar eri xotin bir-birini hurmat qilsa, bir-biriga ishonsa, hayot yaxshi bo'lar ekan. Hop. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सेल फिर कामिल की तीसरे एपिसोड की कहानी का आज रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो लाजमी देखिए। उस तीसरी किस्म कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। होमा के निकाह का दबाव बढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इधर सालार सिकंदर अपनी बेलगाम ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मगर किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही है। व्यूअर्स, होमा का निकाह तय हो चुका है। इसके वालिदैन ने इसकी मर्ज़ी के बगैर फैसला कर लिया है और रो कर एहतिजाज करती है, मगर इसकी आवाज़ दब दी जाती है। घर में किसी को परवाह नहीं किया कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। सालार सिकंदर अपनी बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है। वो हर चीज़ को मजाक समझता है। इसके वालिदैन इससे तंग आ चुके हैं, मगर इसे किसी बात की फिक्र नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैलेंज चाहता है जो उसे वाकई बदल सके। होमा और सलार की दूसरी मुलाकात इत्तेफाक तौर पर सलार और होमा दोबारा मिलते हैं। सलार को होमा की उदासी और खौफ नज़र आते हैं, मगर वो इन जज्बात को समझने से कासिर है। होमा की नज़रों में एक गम छुपा हुआ है जिसने सलार को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया। ये किस दो मुतज़ाद किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। होमा जो ज़िंदगी से निकलने के रास्ता ढूंढ रही है और सलार जो ज़िंदगी को खेल समझ रहा है। निकाह का दबाव, माशरती जबर और औरत अपनी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करने की तल हकीकत को उजागर करता है। सालार के किरदार एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो बेराह रूवी का शिकार है, मगर इसकी ज़िंदगी में भी एक खिला मौजूद है। ये कहानी अब संजीदा रुख इख्तियार कर चुके हैं। क्या होमा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाएगी, और क्या सलार सिकंदर की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जो इसे झंझोड़ कर रख दे। ये जानने के लिए अगले कीस का इंतज़ार करें और पहले कीस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सेल फिर कामिल की तीसरे एपिसोड की कहानी का आज रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो लाजमी देखिए। उस तीसरी किस्म कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। होमा के निकाह का दबाव बढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इधर सालार सिकंदर अपनी बेलगाम ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मगर किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही है। व्यूअर्स, होमा का निकाह तय हो चुका है। इसके वालिदैन ने इसकी मर्ज़ी के बगैर फैसला कर लिया है और रो कर एहतिजाज करती है, मगर इसकी आवाज़ दब दी जाती है। घर में किसी को परवाह नहीं किया कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। सालार सिकंदर अपनी बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है। वो हर चीज़ को मजाक समझता है। इसके वालिदैन इससे तंग आ चुके हैं, मगर इसे किसी बात की फिक्र नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैलेंज चाहता है जो उसे वाकई बदल सके। होमा और सलार की दूसरी मुलाकात इत्तेफाक तौर पर सलार और होमा दोबारा मिलते हैं। सलार को होमा की उदासी और खौफ नज़र आते हैं, मगर वो इन जज्बात को समझने से कासिर है। होमा की नज़रों में एक गम छुपा हुआ है जिसने सलार को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया। ये किस दो मुतज़ाद किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। होमा जो ज़िंदगी से निकलने के रास्ता ढूंढ रही है और सलार जो ज़िंदगी को खेल समझ रहा है।
نکاح کا دباؤ، معاشرتی جبر اور عورت اپنی مرضی کو نظر انداز کرنے کی تل حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ سالار کے کردار ایک ایسے شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو بے راہ روی کا شکار ہے، مگر اس کی زندگی میں بھی ایک خلا موجود ہے۔ یہ کہانی اب سنجیدہ رخ اختیار کر چکے ہیں۔ کیا ہما اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر پائے گی، اور کیا سالار سکندر کی زندگی میں ایسا کچھ ہونے والا ہے جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے؟ یہ جاننے کے لیے اگلے کیس کا انتظار کریں، اور پہلے کیس دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیل فری کامل کی تیسرے ایپیسوڈ کی کہانی کا آج ریویو کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو اس کے فرسٹ اور سیکنڈ ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو لازمی دیکھیے۔ اس تیسری قسم میں کہانی مزید شدت اختیار کر لیتی ہے۔ ہما کے نکاح کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہ اندر ہی اندر شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ادھر سالار سکندر اپنی بے لگام زندگی میں مصروف ہے، مگر قسمت انہیں بار بار ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے۔ ہوما کا نکاح طے ہو چکا ہے۔ اس کے والدین نے اس کی مرضی کے بغیر فیصلہ کر لیا ہے اور رو کر احتجاج کرتی ہے، مگر اس کی آواز دب دی جاتی ہے۔ گھر میں کسی کو پرواہ نہیں کیا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے۔ سالار سکندر اپنے بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، وہ ہر چیز کو مذاق سمجھتا ہے۔ اس کے والدین اس سے تنگ آ چکے ہیں، مگر اسے کسی بات کی فکر نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ایک ایسا چیلنج چاہتا ہے جو اسے واقعی بدل سکے۔ ہوما اور سالار کی دوسری ملاقات اتفاقی طور پر سالار اور ہوما دوبارہ ملتے ہیں۔ سالار کو ہوما کی اداسی اور خوف نظر آتے ہیں، مگر وہ ان جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہوما کی نظروں میں ایک غم چھپا ہوا ہے جس نے سالار کو لمحہ بھر کے لیے حیران کر دیا۔ یہ کس دو متضاد کرداروں کی کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ ہوما جو زندگی سے نکلنے کے راستہ ڈھونڈ رہی ہے، اور سالار جو زندگی کو کھیل سمجھ رہا ہے۔ نکاح کا دباؤ، معاشرتی جبر اور عورت اپنی مرضی کو نظر انداز کرنے کی تل حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ سالار کے کردار ایک ایسے شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو بے راہ روی کا شکار ہے، مگر اس کی زندگی میں بھی ایک خلا موجود ہے۔ یہ کہانی اب سنجیدہ رخ اختیار کر چکے ہیں۔ کیا ہوما اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر پائے گی، اور کیا سالار سکندر کی زندگی میں ایسا کچھ ہونے والا ہے جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے؟ یہ جاننے کے لیے اگلے کیس کا انتظار کریں، اور پہلے کیس دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیل فری کامل کی تیسرے ایپیسوڈ کی کہانی کا آج ریویو کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو اس کے فرسٹ اور سیکنڈ ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو لازمی دیکھیے۔ اس تیسری قسم میں کہانی مزید شدت اختیار کر لیتی ہے۔ ہوما کے نکاح کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہ اندر ہی اندر شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ادھر سالار سکندر اپنی بے لگام زندگی میں مصروف ہے، مگر قسمت انہیں بار بار ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے۔ ہوما کا نکاح طے ہو چکا ہے۔ اس کے والدین نے اس کی مرضی کے بغیر فیصلہ کر لیا ہے اور رو کر احتجاج کرتی ہے، مگر اس کی آواز دب دی جاتی ہے۔ گھر میں کسی کو پرواہ نہیں کیا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے۔ سالار سکندر اپنے بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، وہ ہر چیز کو مذاق سمجھتا ہے۔ اس کے والدین اس سے تنگ آ چکے ہیں، مگر اسے کسی بات کی فکر نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ایک ایسا چیلنج چاہتا ہے جو اسے واقعی بدل سکے۔ ہوما اور سالار کی دوسری ملاقات اتفاقی طور پر سالار اور ہوما دوبارہ ملتے ہیں۔ سالار کو ہوما کی اداسی اور خوف نظر آتے ہیں، مگر وہ ان جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہوما کی نظروں میں ایک غم چھپا ہوا ہے جس نے سالار کو لمحہ بھر کے لیے حیران کر دیا۔ یہ کس دو متضاد کرداروں کی کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ ہوما جو زندگی سے نکلنے کے راستہ ڈھونڈ رہی ہے، اور سالار جو زندگی کو کھیل سمجھ رہا ہے۔ نکاح کا دباؤ، معاشرتی جبر اور عورت اپنی مرضی کو نظر انداز کرنے کی تل حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ سالار کے کردار ایک ایسے شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو بے راہ روی کا شکار ہے، مگر اس کی زندگی میں بھی ایک خلا موجود ہے۔ یہ کہانی اب سنجیدہ رخ اختیار کر چکے ہیں۔ کیا ہوما اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر پائے گی، اور کیا سالار سکندر کی زندگی میں ایسا کچھ ہونے والا ہے جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے؟ یہ جاننے کے لیے اگلے کیس کا انتظار کریں، اور پہلے کیس دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सेल फिर कामिल की तीसरे एपिसोड की कहानी का आज रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो लाजमी देखिए। उस तीसरी किस्म की कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। होमा के निकाह का दबाव बढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इधर सालार सिकंदर अपनी बेलगाम ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मगर किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही है। व्यूअर्स, होमा का निकाह तय हो चुका है। इसके वालिदैन ने इसकी मर्ज़ी के बगैर फैसला कर लिया है। वो रो कर एहतिजाज करती है, मगर इसकी आवाज़ दब दी जाती है। घर में किसी को परवाह नहीं किया कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। सालार सिकंदर अपनी बेमकसद से ज़िंदगी गुजार रहा है। वो हर चीज़ को मजाक समझता है। इसके वालिदैन इससे तंग आ चुके हैं, मगर इसे किसी बात की फ़िक्र नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैलेंज चाहता है जो उसे वाकई बदल सके। होमा और सालार की दूसरी मुलाकात इत्तेफाक के तौर पर सालार और होमा दोबारा मिलते हैं। सालार को होमा की उदासी और खौफ नज़र आते हैं, मगर वो इन जज्बात को समझने से कासिर है। होमा की नज़रों में एक गम छुपा हुआ है जिसने सालार को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया। ये किस दो मुतज़ाद किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। होमा जो ज़िंदगी से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और सालार जो ज़िंदगी को खेल समझ रहा है। निकाह का दबाव, माशरती जबर और औरत अपनी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करने की तल हकीकत को उजागर करता है। सालार के किरदार एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो बेराह रूवी का शिकार है, मगर इसकी ज़िंदगी में भी एक खिला मौजूद है। ये कहानी अब संजीदा रुख इख्तियार कर चुके हैं। क्या होमा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाएगी, और क्या सालार सिकंदर की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जो इसे झंझोड़ कर रख दे। ये जानने के लिए अगले किस्त इंतज़ार करें और पहले किस्त देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान लाजमी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सेल फिर कामिल की तीसरे एपिसोड की कहानी का आज रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो लाजमी देखिए। उस तीसरी किस्म की कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। होमा के निकाह का दबाव बढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इधर सालार सिकंदर अपनी बेलगाम ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मगर किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही है। व्यूअर्स, होमा का निकाह तय हो चुका है। इसके वालिदैन ने इसकी मर्ज़ी के बगैर फैसला कर लिया है। वो रो कर एहतिजाज करती है, मगर इसकी आवाज़ दब दी जाती है। घर में किसी को परवाह नहीं किया कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। सालार सिकंदर अपनी बेमकसद से ज़िंदगी गुजार रहा है। वो हर चीज़ को मजाक समझता है। इसके वालिदैन इससे तंग आ चुके हैं, मगर इसे किसी बात की फ़िक्र नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैलेंज चाहता है जो उसे वाकई बदल सके। होमा और सालार की दूसरी मुलाकात इत्तेफाक के तौर पर सालार और होमा दोबारा मिलते हैं। सालार को होमा की उदासी और खौफ नज़र आते हैं, मगर वो इन जज्बात को समझने से कासिर है। होमा की नज़रों में एक गम छुपा हुआ है जिसने सालार को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया। ये किस दो मुतज़ाद किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। होमा जो ज़िंदगी से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और सालार जो ज़िंदगी को खेल समझ रहा है। निकाह का दबाव, माशरती जबर और औरत अपनी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करने की तल हकीकत को उजागर करता है। सालार के किरदार एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो बेराह रूवी का शिकार है, मगर इसकी ज़िंदगी में भी एक खिला मौजूद है। ये कहानी अब संजीदा रुख इख्तियार कर चुके हैं। क्या होमा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाएगी, और क्या सालार सिकंदर की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जो इसे झंझोड़ कर रख दे। ये जानने के लिए अगले किस्त इंतज़ार करें और पहले किस्त देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान लाजमी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सेल फिर कामिल की तीसरे एपिसोड की कहानी का आज रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो लाजमी देखिए। उस तीसरी किस्म की कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। होमा के निकाह का दबाव बढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इधर सालार सिकंदर अपनी बेलगाम ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मगर किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही है। व्यूअर्स, होमा का निकाह तय हो चुका है। इसके वालिदैन ने इसकी मर्ज़ी के बगैर फैसला कर लिया है। वो रो कर एहतिजाज करती है, मगर इसकी आवाज़ दब दी जाती है। घर में किसी को परवाह नहीं किया कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। सालार सिकंदर अपनी बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है। वो हर चीज़ को मजाक समझता है। इसके वालिदैन इससे तंग आ चुके हैं, मगर इसे किसी बात की फ़िक्र नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैलेंज चाहता है जो उसे वाकई बदल सके।
हुमा और सलार की दूसरी मुलाकात इत्तेफाक के तौर पर सलार और हुमा दोबारा मिलते हैं। सलार को हुमा की उदासी और खौफ नज़र आते हैं, मगर वो इन जज्बात को समझने से कासिर है। हुमा की नज़रों में एक गम छुपा हुआ है जिसने सलार को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया। ये किस दो मुतज़ाद किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। हुमा जो ज़िंदगी से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और सलार जो ज़िंदगी को खेल समझ रहा है। निकाह का दबाव, माशरती जबर और औरत अपनी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करने की तल हकीकत को उजागर करता है। सलार के किरदार एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो बेराह रूवी का शिकार है, मगर इसकी ज़िंदगी में भी एक खिला मौजूद है। ये कहानी अब संजीदा रुख इख्तियार कर चुके हैं। क्या हुमा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाएगी, और क्या सलार सिकंदर की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जो इसे झंझोड़ कर रख दे? ये जानने के लिए अगले किस इंतज़ार करें और पहले किस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल फिर कामिल की तीसरे एपिसोड की कहानी का आज रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो लाजमी देखिए। उस तीसरी किस्म कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। हुमा के निकाह का दबाव बढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इधर सलार सिकंदर अपनी बेलगाम ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मगर किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही है। हुमा का निकाह तय हो चुका है। इसके वालिदैन ने इसकी मर्ज़ी के बगैर फैसला कर लिया है। वो रोक कर एहतिजाज करती है, मगर इसकी आवाज़ दब दी जाती है। घर में किसी को परवाह नहीं किया कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। सलार सिकंदर अपने बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है। वो हर चीज़ को मजाक समझता है। इसके वालिदैन इससे तंग आ चुके हैं, मगर इसे किसी बात की फिक्र नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैलेंज चाहता है जो उसे वाकई बदल सके। हुमा और सलार की दूसरी मुलाकात इत्तेफाक के तौर पर सलार और हुमा दोबारा मिलते हैं। सलार को हुमा की उदासी और खौफ नज़र आते हैं, मगर वो इन जज्बात को समझने से कासिर है। हुमा की नज़रों में एक गम छुपा हुआ है जिसने सलार को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया। ये किस दो मुतज़ाद किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। हुमा जो ज़िंदगी से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और सलार जो ज़िंदगी को खेल समझ रहा है। निकाह का दबाव, माशरती जबर और औरत अपनी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करने की तल हकीकत को उजागर करता है। सलार के किरदार एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो बेराह रूवी का शिकार है, मगर इसकी ज़िंदगी में भी एक खिला मौजूद है। ये कहानी अब संजीदा रुख इख्तियार कर चुके हैं। क्या हुमा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाएगी, और क्या सलार सिकंदर की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जो इसे झंझोड़ कर रख दे? ये जानने के लिए अगले किस इंतज़ार करें और पहले किस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल फिर कामिल की तीसरे एपिसोड की कहानी का आज रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो लाजमी देखिए। उस तीसरी किस्म कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। हुमा के निकाह का दबाव बढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इधर सलार सिकंदर अपनी बेलगाम ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मगर किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही है। हुमा का निकाह तय हो चुका है। इसके वालिदैन ने इसकी मर्ज़ी के बगैर फैसला कर लिया है। वो रोक कर एहतिजाज करती है, मगर इसकी आवाज़ दब दी जाती है। घर में किसी को परवाह नहीं किया कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। सलार सिकंदर अपने बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है। वो हर चीज़ को मजाक समझता है। इसके वालिदैन इससे तंग आ चुके हैं, मगर इसे किसी बात की फिक्र नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैलेंज चाहता है जो उसे वाकई बदल सके। हुमा और सलार की दूसरी मुलाकात इत्तेफाक के तौर पर सलार और हुमा दोबारा मिलते हैं। सलार को हुमा की उदासी और खौफ नज़र आते हैं, मगर वो इन जज्बात को समझने से कासिर है। हुमा की नज़रों में एक गम छुपा हुआ है जिसने सलार को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया। ये किस दो मुतज़ाद किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। हुमा जो ज़िंदगी से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और सलार जो ज़िंदगी को खेल समझ रहा है। निकाह का दबाव, माशरती जबर और औरत अपनी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करने की तल हकीकत को उजागर करता है। सलार के किरदार एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो बेराह रूवी का शिकार है, मगर इसकी ज़िंदगी में भी एक खिला मौजूद है।
व्यूअर्स ये कहानी अब संजीदा रुख इख्तियार कर चुके हैं। क्या हुमा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाएगी और क्या सालार सिकंदर की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जो इसे झंझोड़ कर रख दे। ये जानने के लिए अगले किस्त का इंतज़ार करें और पहले किस्त देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल फिर कामिल की 30 एपिसोड की कहानी का आज रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो लाजमी देखिए। उस तीसरी किस्म की कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। हुमा के निकाह का दबाव बढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इधर सालार सिकंदर अपनी बेलगाम ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मगर किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही है। व्यूअर्स हुमा का निकाह तय हो चुका है। इसके वालिदैन ने इसकी मर्ज़ी के बगैर फैसला कर लिया है। वो रो कर एहतिजाज करती है, मगर इसकी आवाज़ दब दी जाती है। घर में किसी को परवाह नहीं किया कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। सालार सिकंदर अपने बेमकसद से ज़िंदगी गुजार रहा है। वो हर चीज़ को मजाक समझता है। इसके वालिदैन इससे तंग आ चुके हैं, मगर इसे किसी बात की फ़िक्र नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैलेंज चाहता है जो उसे वाकई बदल सके। हुमा और सालार की दूसरी मुलाकात इत्तेफाक के तौर पर सालार और हुमा दोबारा मिलते हैं। सालार को हुमा की उदासी और खौफ नज़र आते हैं, मगर वो इन जज्बात को समझने से कासिर है। हुमा की नज़रों में एक गम छुपा हुआ है जिसने सालार को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया। ये किस दो मुतज़ाद किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। हुमा जो ज़िंदगी से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और सालार जो ज़िंदगी को खेल समझ रहा है। निकाह का दबाव, माशरती जबर और औरत अपनी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करने की तल हकीकत को उजागर करता है। सालार के किरदार एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो बेराह रूवी का शिकार है, मगर इसकी ज़िंदगी में भी एक खिला मौजूद है। ये कहानी अब संजीदा रुख इख्तियार कर चुके हैं। क्या हुमा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाएगी और क्या सालार सिकंदर की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जो इसे झंझोड़ कर रख दे। ये जानने के लिए अगले किस्त का इंतज़ार करें और पहले किस्त देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल फिर कामिल की 30 एपिसोड की कहानी का आज रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो लाजमी देखिए। उस तीसरी किस्म की कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। हुमा के निकाह का दबाव बढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इधर सालार सिकंदर अपनी बेलगाम ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मगर किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही है। व्यूअर्स हुमा का निकाह तय हो चुका है। इसके वालिदैन ने इसकी मर्ज़ी के बगैर फैसला कर लिया है। वो रो कर एहतिजाज करती है, मगर इसकी आवाज़ दब दी जाती है। घर में किसी को परवाह नहीं किया कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। सालार सिकंदर अपने बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है। वो हर चीज़ को मजाक समझता है। इसके वालिदैन इससे तंग आ चुके हैं, मगर इसे किसी बात की फ़िक्र नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैलेंज चाहता है जो उसे वाकई बदल सके। हुमा और सालार की दूसरी मुलाकात इत्तेफाक के तौर पर सालार और हुमा दोबारा मिलते हैं। सालार को हुमा की उदासी और खौफ नज़र आते हैं, मगर वो इन जज्बात को समझने से कासिर है। हुमा की नज़रों में एक गम छुपा हुआ है जिसने सालार को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया। ये किस दो मुतज़ाद किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। हुमा जो ज़िंदगी से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और सालार जो ज़िंदगी को खेल समझ रहा है। निकाह का दबाव, माशरती जबर और औरत अपनी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करने की तल हकीकत को उजागर करता है। सालार के किरदार एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो बेराह रूवी का शिकार है, मगर इसकी ज़िंदगी में भी एक खिला मौजूद है। ये कहानी अब संजीदा रुख इख्तियार कर चुके हैं। क्या हुमा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाएगी और क्या सालार सिकंदर की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जो इसे झंझोड़ कर रख दे। ये जानने के लिए अगले किस्त का इंतज़ार करें और पहले किस्त देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल फिर कामिल की 30 एपिसोड की कहानी का आज रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो लाजमी देखिए। उस तीसरी किस्म की कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। हुमा के निकाह का दबाव बढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इधर सालार सिकंदर अपनी बेलगाम ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मगर किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही है।
व्यूअर्स, होमा का निकाह तय हो चुका है। इसके वालिदैन ने इसकी मर्ज़ी के बगैर फैसला कर लिया है और रो कर एहतिजाज करती है, मगर इसकी आवाज़ दब दी जाती है। घर में किसी को परवाह नहीं किया कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। सालार सिकंदर अपनी बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है। वो हर चीज़ को मजाक समझता है। इसके वालिदैन इससे तंग आ चुके हैं, मगर इसे किसी बात की फ़िक्र नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैलेंज चाहता है जो उसे वाकई बदल सके। होमा और सलार की दूसरी मुलाकात इत्तेफाक के तौर पर सलार और होमा दोबारा मिलते हैं। सलार को होमा की उदासी और खौफ नज़र आते हैं, मगर वो इन जज्बात को समझने से कासिर है। होमा की नज़रों में एक गम छुपा हुआ है जिसने सलार को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया। ये किस दो मुतज़ाद किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। होमा जो ज़िंदगी से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और सलार जो ज़िंदगी को खेल समझ रहा है। निकाह का दबाव, माशरती जबर और औरत अपनी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करने की तल हकीकत को उजागर करता है। सलार के किरदार एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो बेराह रूवी का शिकार है, मगर इसकी ज़िंदगी में भी एक खिला मौजूद है। ये कहानी अब संजीदा रुख इख्तियार कर चुके हैं। क्या होमा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाएगी, और क्या सलार सिकंदर की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जो इसे झंझोड़ कर रख दे। ये जानने के लिए अगले कीस का इंतज़ार करें और पहले कीस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल फिर कामिल की तीसरे एपिसोड की कहानी का आज रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो लाजमी देखिए। उस तीसरी किस्म कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। होमा के निकाह का दबाव बढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इधर सालार सिकंदर अपनी बेलगाम ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मगर किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही है। व्यूअर्स, होमा का निकाह तय हो चुका है। इसके वालिदैन ने इसकी मर्ज़ी के बगैर फैसला कर लिया है और रो कर एहतिजाज करती है, मगर इसकी आवाज़ दब दी जाती है। घर में किसी को परवाह नहीं किया कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। सालार सिकंदर अपनी बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है। वो हर चीज़ को मजाक समझता है। इसके वालिदैन इससे तंग आ चुके हैं, मगर इसे किसी बात की फ़िक्र नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैलेंज चाहता है जो उसे वाकई बदल सके। होमा और सलार की दूसरी मुलाकात इत्तेफाक के तौर पर सलार और होमा दोबारा मिलते हैं। सलार को होमा की उदासी और खौफ नज़र आते हैं, मगर वो इन जज्बात को समझने से कासिर है। होमा की नज़रों में एक गम छुपा हुआ है जिसने सलार को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया। ये किस दो मुतज़ाद किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। होमा जो ज़िंदगी से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और सलार जो ज़िंदगी को खेल समझ रहा है। निकाह का दबाव, माशरती जबर और औरत अपनी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करने की तल हकीकत को उजागर करता है। सलार के किरदार एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो बेराह रूवी का शिकार है, मगर इसकी ज़िंदगी में भी एक खिला मौजूद है। ये कहानी अब संजीदा रुख इख्तियार कर चुके हैं। क्या होमा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाएगी, और क्या सलार सिकंदर की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जो इसे झंझोड़ कर रख दे। ये जानने के लिए अगले कीस का इंतज़ार करें और पहले कीस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल फिर कामिल की तीसरे एपिसोड की कहानी का आज रिव्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो लाजमी देखिए। उस तीसरी किस्म कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। होमा के निकाह का दबाव बढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इधर सालार सिकंदर अपनी बेलगाम ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मगर किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही है। व्यूअर्स, होमा का निकाह तय हो चुका है। इसके वालिदैन ने इसकी मर्ज़ी के बगैर फैसला कर लिया है और रो कर एहतिजाज करती है, मगर इसकी आवाज़ दब दी जाती है। घर में किसी को परवाह नहीं किया कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। सलार सिकंदर अपनी बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है। वो हर चीज़ को मजाक समझता है। इसके वालिदैन इससे तंग आ चुके हैं, मगर इसे किसी बात की फ़िक्र नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैलेंज चाहता है जो उसे वाकई बदल सके। होमा और सलार की दूसरी मुलाकात इत्तेफाक के तौर पर सलार और होमा दोबारा मिलते हैं। सलार को होमा की उदासी और खौफ नज़र आते हैं, मगर वो इन जज्बात को समझने से कासिर है। होमा की नज़रों में एक गम छुपा हुआ है जिसने सलार को लम्हा भर के लिए हैरान कर दिया। ये किस दो मुतज़ाद किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाती है। होमा जो ज़िंदगी से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और सलार जो ज़िंदगी को खेल समझ रहा है।
نکاح کا دباؤ، معاشرتی جبر اور عورت اپنی مرضی کو نظر انداز کرنے کی تل حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ سالار کے کردار ایک ایسے شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو بے راہ روی کا شکار ہے، مگر اس کی زندگی میں بھی ایک خلا موجود ہے۔ یہ کہانی اب سنجیدہ رخ اختیار کر چکے ہیں۔ کیا ہما اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر پائے گی، اور کیا سالار سکندر کی زندگی میں ایسا کچھ ہونے والا ہے جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے؟ یہ جاننے کے لیے اگلے کیس کا انتظار کریں، اور پہلے کیس دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیل فری کامل کی تیسری ایپیسوڈ کی کہانی کا آج ریویو کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو اس کے فرسٹ اور سیکنڈ ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو لازمی دیکھیے۔ اس تیسری قسم کہانی مزید شدت اختیار کر لیتی ہے۔ ہوما کے نکاح کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہ اندر ہی اندر شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ادھر سالار سکندر اپنی بے لگام زندگی میں مصروف ہے، مگر قسمت انہیں بار بار ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے۔ ہوما کا نکاح طے ہو چکا ہے۔ اس کے والدین نے اس کی مرضی کے بغیر فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ رو کر احتجاج کرتی ہے، مگر اس کی آواز دب دی جاتی ہے۔ گھر میں کسی کو پرواہ نہیں کیا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے۔ سالار سکندر اپنی بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ہر چیز کو مذاق سمجھتا ہے۔ اس کے والدین اس سے تنگ آ چکے ہیں، مگر اسے کسی بات کی فکر نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ایک ایسا چیلنج چاہتا ہے جو اسے واقعی بدل سکے۔ ہوما اور سالار کی دوسری ملاقات اتفاق کے طور پر سالار اور ہوما دوبارہ ملتے ہیں۔ سالار کو ہوما کی اداسی اور خوف نظر آتے ہیں، مگر وہ ان جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہوما کی نظروں میں ایک غم چھپا ہوا ہے جس نے سالار کو لمحہ بھر کے لیے حیران کر دیا۔ یہ کس دو متضاد کرداروں کی کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ ہوما جو زندگی سے نکلنے کے راستہ ڈھونڈ رہی ہے، اور سالار جو زندگی کو کھیل سمجھ رہا ہے۔ نکاح کا دباؤ، معاشرتی جبر اور عورت اپنی مرضی کو نظر انداز کرنے کی تل حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ سالار کے کردار ایک ایسے شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو بے راہ روی کا شکار ہے، مگر اس کی زندگی میں بھی ایک خلا موجود ہے۔ یہ کہانی اب سنجیدہ رخ اختیار کر چکے ہیں۔ کیا ہوما اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر پائے گی، اور کیا سالار سکندر کی زندگی میں ایسا کچھ ہونے والا ہے جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے؟ یہ جاننے کے لیے اگلے کیس کا انتظار کریں، اور پہلے کیس دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیل فری کامل کی تیسری ایپیسوڈ کی کہانی کا آج ریویو کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو اس کے فرسٹ اور سیکنڈ ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو لازمی دیکھیے۔ اس تیسری قسم کہانی مزید شدت اختیار کر لیتی ہے۔ ہوما کے نکاح کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہ اندر ہی اندر شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ادھر سالار سکندر اپنی بے لگام زندگی میں مصروف ہے، مگر قسمت انہیں بار بار ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے۔ ہوما کا نکاح طے ہو چکا ہے۔ اس کے والدین نے اس کی مرضی کے بغیر فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ رو کر احتجاج کرتی ہے، مگر اس کی آواز دب دی جاتی ہے۔ گھر میں کسی کو پرواہ نہیں کیا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے۔ سالار سکندر اپنی بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ہر چیز کو مذاق سمجھتا ہے۔ اس کے والدین اس سے تنگ آ چکے ہیں، مگر اسے کسی بات کی فکر نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ایک ایسا چیلنج چاہتا ہے جو اسے واقعی بدل سکے۔ ہوما اور سالار کی دوسری ملاقات اتفاق کے طور پر سالار اور ہوما دوبارہ ملتے ہیں۔ سالار کو ہوما کی اداسی اور خوف نظر آتے ہیں، مگر وہ ان جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہوما کی نظروں میں ایک غم چھپا ہوا ہے جس نے سالار کو لمحہ بھر کے لیے حیران کر دیا۔ یہ کس دو متضاد کرداروں کی کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ ہوما جو زندگی سے نکلنے کے راستہ ڈھونڈ رہی ہے، اور سالار جو زندگی کو کھیل سمجھ رہا ہے۔ نکاح کا دباؤ، معاشرتی جبر اور عورت اپنی مرضی کو نظر انداز کرنے کی تل حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ سالار کے کردار ایک ایسے شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو بے راہ روی کا شکار ہے، مگر اس کی زندگی میں بھی ایک خلا موجود ہے۔ یہ کہانی اب سنجیدہ رخ اختیار کر چکے ہیں۔ کیا ہوما اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر پائے گی، اور کیا سالار سکندر کی زندگی میں ایسا کچھ ہونے والا ہے جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے؟ یہ جاننے کے لیے اگلے کیس کا انتظار کریں، اور پہلے کیس دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیل فری کامل کی تیسری ایپیسوڈ کی کہانی کا آج ریویو کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو اس کے فرسٹ اور سیکنڈ ایپیسوڈ
نہیں دیکھے تو لازمی دیکھیے۔ اس تیسری قسم کی کہانی مزید شدت اختیار کر لیتی ہے۔ ہوما کے نکاح کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہ اندر ہی اندر شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ادھر سالار سکندر اپنی بے لگام زندگی میں مصروف ہے، مگر قسمت انہیں بار بار ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے۔ ہوما کا نکاح طے ہو چکا ہے۔ اس کے والدین نے اس کی مرضی کے بغیر فیصلہ کر لیا ہے اور رو کر احتجاج کرتی ہے، مگر اس کی آواز دب دی جاتی ہے۔ گھر میں کسی کو پرواہ نہیں کیا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے۔ سالار سکندر اپنی بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، وہ ہر چیز کو مذاق سمجھتا ہے۔ اس کے والدین اس سے تنگ آ چکے ہیں، مگر اسے کسی بات کی فکر نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ایک ایسا چیلنج چاہتا ہے جو اسے واقعی بدل سکے۔ ہوما اور سالار کی دوسری ملاقات اتفاقی طور پر سالار اور ہوما دوبارہ ملتے ہیں۔ سالار کو ہوما کی اداسی اور خوف نظر آتے ہیں، مگر وہ ان جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہوما کی نظروں میں ایک غم چھپا ہوا ہے جس نے سالار